हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग लाभ हानि के दूसरे वीडियो लेक्चर में हैं। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कुछ लाभ हानि के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर भी वह इन सामानों को 35% छूट में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अगर हम इसको क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता, अगर हम सीपी को 100 मान लें और किराया 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 30% अधिक अंकित करता है तो 130 हो जाएगी। ओके, किराया फिर भी वह सामानों को 35% छूट पर बेचता है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा डिस्काउंट हमें एमआरपी पर ही दी जाती है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, एसपी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ओके, अब आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको एसपी की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम एसपी निकालते हैं। इस फॉर्मूले से हम एसपी निकालेंगे। सीपी हम एमआरपी माने 130, यहाँ 130 रखिए, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपको 35 दिया गया। जब यहाँ पे आप 35 रखेंगे तो 100 में से 35 हटाएंगे, आपको 65 आएगा, इंटू 100। ये एक जीरो से ये कटा, इसको काट दीजिए, 5 से 5 5 से 15, 5 दूनी 10। अब ये आपका आएगा 169/2। इसको सरल कर लीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2.5। तो ये आपका एसपी आया है। क्या आया है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। इसका शॉर्ट फॉर्म है विक्रय मूल्य का ना, एसपी। तो आपका एसपी अगर 84.5 आया है और आपने सीपी माना है 100, तो आपको हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। रुकिए, हम दूसरी पेज चलते हैं, बताएं। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। आपको लॉस कितना होगा? आपने सीपी 100 माना था और आपने भी निकाला एसपी 84.5। तो लॉस कैसे होगा? इसमें घटा दें, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए, आपको लॉस हुआ 15.5 का। आपसे हानि प्रतिशत पूछा है, तो बटे सीपी माने आपने माना था 100 इंटू 100। ये कटा, आपका आया लॉस परसेंट बराबर 15.5% आपका हानि प्रतिशत आया। यही आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया। देखिए, एक चीज़ और, अगर आपने मेरा पहला लाभ हानि का पहला पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। कह रहा है आपको सवाल में, एक दुकानदार ने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी। देखिए, कह रहा है सीपी हमारा 100 रुपया है। फिर कह रहा है इसका मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य की मतलब क्या? यही सीपी क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। फिर कह रहा है लागत मूल्य से 25 से अधिक मूल्य अंकित करता है। तो आपको कह रहा है इस जो क्रय मूल्य आपका है उससे 25 अधिक अंकित करता है, तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? कह रहा है 25% अधिक अंकित करता है तो 125 जाएगा आपका। ओके, फिर कह रहा है आपको 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उससे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी होगी। तो देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला कल लिखाया था, सीपी बाई एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब जब आपको सीपी पता है, एमआरपी पता है और डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए, सीपी आपका 100 दिया गया है, एमआरपी आपका 125 दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए, आपको प्रॉफिट दिया गया है 15% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। ओके, अब पहले इसको आप काट दीजिए, 25 से 25 चौको 100,
25 पंचे 125, 5 को इससे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 ते 15। जब आप 23 को इससे गुणा करेंगे तो आपको 23 चौको 92 आएगा। और 100 हमारा डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ से जब 92 को इधर इस पक्ष में लाएंगे और डिस्काउंट परसेंट को इस पक्ष में लाएंगे तो डिस्काउंट परसेंट प्लस में हो जाएगा, बराबर आपका आएगा 100 में से 92 जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा 8%। इसका मतलब कि आपको जब वो 8% की छूट देगा तब उसको 15% लाभ होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1500 रुपये के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है। उससे रुपये में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई? यहाँ आपसे पूछ रहा है कुल कितना डिस्काउंट हुआ उसको, मिला है उसको। मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा छूट आपको एमआरपी पर दी जाती है। तो कह रहा है बिल पर 30% और 20% छूट दी जाती है। तो देखिए जो आपका बिल है ये आपका एमआरपी होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमआरपी दी जाती है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लेकर लिखा था, एसपी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। अब यहाँ छूट चाहे आपको एक छूट दे सकता है, चाहे 2 छूट दे सकता है, आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दूसरी छूट, फिर तीसरी छूट, ऐसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आपका मेन फार्मूला है, तो इसी फार्मूले आप रख दीजिए। देखिए आपको एसपी तो आपको निकालना ही है, क्योंकि डिस्काउंट निकालने फार्मूला क्या होता है, एमआरपी बराबर डिस्काउंट प्लस एसपी। हमको डिस्काउंट निकालना है, एमआरपी हमको पता है 1500 और एसपी हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले से। तो चलिए एसपी हम पहले निकालते हैं। तो एमआरपी आपको दिया गया 1500 इंटू पहली छूट आपको दी गई 30%। तो जब आप 100 में से 30 घटाएंगे तो आपका 70 आएगा। ये आपकी पहली छूट हुई। आपको 2 छूट दी गई है तो इसी में एक और जोड़ देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ओके, तो जब आप 100 में से 20 घटाएंगे तो आपका 80 आएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो ये कटा, 2 जीरो ये कटा, 1 जीरो से ये कटा, 1 जीरो से ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा। तो आपका कितना आया एस पी 15 × 120। इसको साथ रख लीजिए और इसको फिर इससे गुणा कर दीजिए, 120 × 7 करेंगे तो 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 840 आपका एस पी आया है। क्या है? एस पी आया है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसे कुल कितनी छूट प्रदान हुई। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है कि एम आर पी बराबर होता है डिस्काउंट प्लस एस पी। अब हमको एम आर पी पता है, एस पी पता है, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? एम आर पी आपको दिया गया 1500। जब आप एस पी को इस पक्ष में लाएंगे तो घट जाएगा। तो एस पी आपने निकाला है 840। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 के 6 हो गया। अब यहाँ 14 बचा, 14 में से 8 के 6। तो आपको कुल डिस्काउंट मिला है, आपको 660 रुपये आपको कुल डिस्काउंट मिला है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि अंकित मूल्य पर 6000 रुपये वाली एक डाइनिंग टेबल पर एक ग्राहक को 5520 रुपये में बेची गई, तो टेबल के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत बताइए। देखिए हम आपको फार्मूला हम बार बार नहीं लिखाएंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए आपको एस पी दिया गया है 6000, फार्मूला आप याद कर लीजिए। नहीं सॉरी एस पी नहीं दिया, एम पी दिया गया 6000। देखिए एक मिनट, आपको एम पी दिया गया है 6000, तो आपको फार्मूला क्या होता है, एस पी 5520 दिया गया है बराबर एम आर पी आपको 6000 दिया गया है इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। तो आपको इसी को निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ये 2 जीरो से कटाइए पूरा, 1 जीरो से ये कटा पूरा। अब 6 को इससे काट दीजिए तो आपको आएगा 6 9 54, 6 दूनी 12। अब यहाँ आपका केवल 92 बचा है और यहाँ आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बचा है। तो आपका डिस्काउंट परसेंट वैल्यू कितनी आएगी? आप 92 को इधर ले जाएंगे और डिस्काउंट परसेंट उधर ले जाएंगे
तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जब 100 में से आप 92 घटाएंगे तो आपका 8% आएगा छूट, तो मतलब 8% छूट देगा वो, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपके इतने क्वेश्चन आए हैं, आप देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे है, लेकिन इसमें 2 छूट दी गई है। पहली छूट आपको दी गई है, दूसरी छूट आपको निकालना है। देखिए हम रखते हैं SP बराबर होता है, SP आपको 648 दिया गया है, MRP आपको दिया गया 900 इंटू पहली छूट आपको दी गई 20%। तो हमने क्या लिखाया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 ये लिखाया था। तो जब डिस्काउंट में आप 20% रखेंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा बाई 100। अब आपसे कह रहा है दूसरी छूट के प्रतिशत क्या है, तो इसमें दूसरे प्रतिशत छूट जोड़ दीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमको पता ही नहीं है दूसरी छूट क्या है, तो इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक, तो ये 2 जीरो ये पूरा कटा, 1 से ये पूरा कटा। अब इसको काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8। अब 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31, 810 810 आया है आपका। और यहाँ आपका 9 बच रहा है देखिए, तो जब यहाँ देखिए 9 गुणे में जब इस पक्ष में आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा, बटे 9 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए 9 को पूरा काट दीजिए, आपका 90 आया, 90 बराबर आपका हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसका मतलब कि आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आया, आप 100 में से जब 90 घटाएंगे तो आपका 10% आएगा ना, तो आपका डिस्काउंट परसेंट आया 90। इसका मतलब कि आपकी दूसरी छूट 10% की है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सारा चीज़ हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको सवाल नहीं आएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए आपको दिया गया है कि 17 SP इसको मान लीजिए 720 रुपये में बेचा गया, कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया। ₹720 में बेचा गया। फिर कह रहा है उनमें, फिर कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य। अब इसको आप पहले छोड़ दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 17 गेंदों को इतने रुपये में बेचने पर 5 लागत में हानि हुई, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। तो मैंने आपको कल बताया था कि हानि कब होती है, हमें लॉस कब होता है, जब हम CP को SP में से घटाते हैं। लेकिन यहाँ तो केवल SP दिया गया है, तो हमें हानि लाने के लिए हमको CP में से SP घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 17 CP माइनस 17 SP होगा, तभी तो हमको 5 गेंदों की लगा बराबर हानि होगी। इसलिए हम किए 17 CP माइनस 17 SP बराबर 5 CP। अब देखिए, अब जब आप 5 CP को इधर लाएंगे तो ये 12 CP हो जाएगा, और ये 17 SP जब इस पक्ष में लाएंगे तो 17 SP हो जाएगा। अब इसी 17 SP की वैल्यू आपको दी गई 720 रुपया। अब इस इनपुट कर दीजिए आप, तो 12 CP बराबर 720। तो आपसे पूछा क्या है, ये काट दीजिए, तो 1 CP की वैल्यू कितनी आई, 60 रुपया। तो यही आपसे पूछा गया था कि एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, तो आपने एक गेंद का क्रय मूल्य निकाल लिया 60 रुपया। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, D ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिए गए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। देखिए आपको दिए गए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है। देखिए मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चन देखिए कंसेप्टुअल हैं, आप अगर कंसेप्ट समझेंगे तो आप लगा ले जाएंगे।
देखिए आपको दिया गया क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी और एसपी का रेशियो आपको दिया गया 13:9। तो मैंने आपको बताया था कि हानि हमें कब होती है, जब हम सीपी को एसपी में से घटाते हैं। देखिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया 13:9। ओके, तो कह रहा है आपको 320 रुपये की हानि होती है। तो जो हम सीपी में से एसपी घटाएंगे तो हमको हानि होगी। तो जब 13 में से आप 9 घटाएंगे तो आपकी 4 आएगी। इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 320 रुपये। कह रहा है 320 रुपये हानि होती है ना, तो हम ये हानि तो निकाले हैं, लेकिन ये यूनिट में है। अब इसी की वैल्यू आपको 320 रुपये दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80 रुपये होगा। ये पूरा घटा 4/32। अब कह रहा है आपसे तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है। तो आपका रेशियो तो ये है 13:9। फिर कह रहा है आपसे इसका जोड़ क्या होगा, तो 13 यूनिट प्लस 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 22 यूनिट हो जाएगा। तो 22 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसी सीपी प्लस एसपी इसी का मान पूछ रहा है, मतलब 22 यूनिट। ठीक, तो 80 आपने निकाला एक यूनिट का, तो 22 यूनिट कितना होगा? तो हो जाएगा आपका 1760 रुपये आपका सीपी और एसपी का जोड़ होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्टुअल बता रहा हूँ। कंसेप्ट अगर आपने समझा है तो आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है। तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी बहुत है। देखिए लिख लीजिए आप, रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत। यहाँ आपको लाभ भी हो सकता, लाभ प्रतिशत भी दे सकता है और हानि प्रतिशत भी दे सकता है, बराबर। यही फिर लिख लीजिए, ये पहला वाला स्टेप रहेगा, फिर आप बराबर कर देंगे। अभी हम जब आपको क्वेश्चन कराएं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर रुपये ये 1 है, ये रुपये 2 है, बटे वस्तु इंटू प्रतिशत। अब इसमें भी आपको या तो लाभ देगा या तो हानि देगा, हानि प्रतिशत। वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्या देता है वो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी पर हम सवाल लगाएंगे। देखिए आपको दिया है कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर, तो देखिए रुपये के स्थान पे आप 31 लिखिए। ठीक, और कह रहा है कुछ सामान, मतलब सामान आपको पता नहीं कि वो कितना बेचा है, तो आप सामान को अगर x मान लें। ठीक, कह रहा है 7% की हानि होती है। देखिए यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ आपको कुछ भी दे सकता है, या तो लाभ प्रतिशत देगा या तो हानि प्रतिशत देगा। देखिए आपको हानि प्रतिशत दिया गया है, तो 7% हानि होती है, मतलब क्या 100 में से आप 7 घटाएंगे। ओके, 100 में से जब आप 7 हटाएंगे तो आपका 93 आएगा, बराबर रुपये 2। फिर कह रहा है तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर, रुपये 2 आपको दिया गया 35, वस्तु पता नहीं कि कितना बेचा है, तो हम एक्स ही मान लेते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस माने, क्योंकि हमको पता नहीं, ये निकालना है हमको कि लाभ होगा कि हानि प्रतिशत होगा। ओके, तब ये देखिए निकाल लीजिए, ये एक्स का पूरा एक्स इससे कट जाएगा, 31 या 93। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 105। ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब देखिए, अब जब आप 100 को इधर ले जाएंगे तो आपका ये माइनस में तो जाएगा नहीं आंसर, क्योंकि 105 में से आप 100 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, 5%, क्योंकि आपका 5% प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आपको 5% लाभ होगा। क्योंकि अगर हमारा माइनस में आता तो हम इसको हानि प्रतिशत बताते, लेकिन आपका 5% प्लस में आ रहा है, इसलिए आपका लाभ प्रतिशत होगा, तो हमारा 5% लाभ होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हम और लेके आए, उसका आगे आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है,
64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है और 40% हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला एक बार फिर से लगा देता हूँ। रुपये 1 बटे वस्तु 1 इंटू 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा, बराबर रुपये 2 बटे वस्तु 2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर, तो पहला आपका दिया गया है 64 रुपया। फिर कह रहा है नहीं सॉरी 60 रुपये दिया गया आपका ना, रुपये हम पहले लिखते हैं, रुपये बटे वस्तु नीचे वस्तु रहता है, तो दिया गया 60 रुपया 64 रुपये में बेचने पर। फिर कह रहा है 25% लाभ होता है, तो 100 प्लस 25 जाएगा तो 125। ठीक, बराबर आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर कह रहा है 25% लाभ होता है। फिर दूसरी कंडीशन आपसे कह रहा है कि 40% खाने के लिए उसे 36 रुपये में, देखिए दूसरा रुपये आपको दिया गया 36, उससे कितने सेब बेचने होंगे। तो पहला वस्तु तो हमको दिया गया 64 वस्तु है, फिर दूसरा वस्तु आपसे पूछा है तो इसको हम अगर x मान लें दूसरे वस्तु को। फिर कह रहा है 40% की हानि होती है सेकंड कंडीशन में, तो 60 हो जाएगा क्योंकि 100 में से 40 हट जाएगा, हानि हो रही है तो 100 माइनस 40 तो आपका 60 हो गया। अब इसी का आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 5 60, 12 5 60। अब इसको हम 5 से काटे, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 25। अब इसको फिर काट दिए, 5 25। अब देखिए अब आप 64 को 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका बचेगा नीचे 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा 320। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 को इससे काट दिए, 3 चौक 12। अब यहाँ बचा आपको 1/4x। आपको x का मान निकालना है क्योंकि आपने दूसरा वस्तु x माना है, तो इसी x का मान हमने को निकालना है। तो 4 से काट दीजिए तो आपका x का मान कितना आएगा, 4 8 32। मतलब 80 वस्तु को 36 रुपये में बेचेगा तो उसको 40% की हानि होगी, यही आपसे पूछा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए इसी फॉर्मूले हम लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले आप लगाएंगे तो आपको तुरंत आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप क्वेश्चन है एक और, आपको दिएगा 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, तो रुपये हमारा ऊपर रहता है, 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो मतलब 80 हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है उससे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। हम एक्स मान लें उसको, अगर जिसे उसे 20% का लाभ, मतलब 120, 100 में से 20 जुड़ जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, काट दीजिए, 15 3 45, 15 8 120। ओके, 40 1 40, 4 दूनी 80, 8 1 8, 8 3 24। अब इसी x का मान निकालना है, 3 दूनी 6, 6 3 18, मतलब x का मान आपको कितना आया 18। मतलब 18 वस्तु को वह 24 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, ये आपको सेकंड कंडीशन में कह रहा था। देखिए उसी फॉर्मूले से हम निकालने, देखिए कितना आसानी से आ गया। तो उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है, आपको दिया गया 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर, तो अगर हम यहाँ 140 लिखें ऊपर, 80 बॉल पेन 30% हानि होती है, 100 में से 30 घट जाएगा 70, क्योंकि हमें हानि हो रही है, बराबर तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपये में, ये 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो हम अगर x मान लें, माना x बॉल बेचने चाहिए, ठीक, उसे 30% का लाभ हो, मतलब 100 में 30 जुड़ जाएगा 130। अब इसी को आप सरल कर लीजिए,
देखिए अगर हम 1 0 से ये काटें, ये 14 से पूरा कट जाएगा, 14 पंचे 70, और ये पूरा काटेंगे हम 13 से, 13 कम 13, 13 8 104, और ये पूरा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर ये पूरा कट जाएगा, 2 चौक 8। अब 8 बचा है यहाँ पे, और यहाँ 4 बचा है, और यहाँ इसका मान निकालना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। तो हमारी 32 वस्तुएं आएंगी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मात्रा आप लिखिएगा, यहाँ मूल्य, ठीक। मामू साहब याद कर लीजिएगा, ये मामू, मामू, माँ से मात्रा, मुँह से मूल्य। देखिए अगर हम यहाँ CP लिखें और यहाँ SP लिखें, देखिए मात्रा कह रहा है 8 संतरे, 8 हमारी मात्रा है 1 रुपये में, ये 1 रुपये में। फिर कह रहा है तथा 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है। देखिए खरीद रहा है और ये बेच रहा है, ये 6 संतरा वाला 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है। 1 रुपये में मूल्य और मात्रा कितनी है, 6 संतरे। तो आप अगर इसको इससे गुणा करा दीजिए तो ये आपका CP निकल जाएगा, और इसको आप इससे गुणा करा दीजिए तो आपका ये SP निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो आपका CP आया है 6 और लाभ आया SP आया है 8, मतलब क्रय मूल्य आपका 6 आया है और विक्रय मूल्य आपका 8 आया है। देखिए आप 6 में खरीद रहे हैं, 8 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 2 का लाभ होगा। किस पर, CP पर। तो CP हमारा 6 दिया गया है इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट। अब काट दीजिए, 2 एकम 2 3 6, ये पूरा जाएगा कटेगा आपका, तो प्रॉफिट परसेंट आपका आएगा 30.33%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आया है, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आप ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। मामू से पहले आप मात्रा रखिएगा, फिर मूल्य रखिएगा, फिर यहाँ CP और SP लिखिएगा। यहाँ एक खरीद रहा है, यहाँ मूल्य 1 रुपये में खरीद रहा है और 8 रुपये में इसकी मात्रा है, 8 मात्रा है, ये खरीद रहा है। फिर बेच कितने में रहा है, 1 रुपये में 6 संतरे बेच रहा है, मतलब मात्रा आप इसकी 6 है और इसकी मूल्य 1 रुपये है। तो जब इसको तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ आपको CP मिलेगा, जब इसको इससे गुणा कराएंगे 8 को 1 से, तो यहाँ आपको SP मिलेगा। तो यहीं से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ CP हमको मिल गया, यहाँ SP मिल गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 33.33%। चलिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा और कराते हैं। आपको दिया है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ क्या होगा। देखिए मात्रा रखिए, मूल्य रखिए, यहाँ CP यहाँ SP। देखिए आपको कह रहा है 5 रुपये में 6, 5 रुपये में मूल्य, 6 उसकी मात्रा है। फिर कह रहा है ये तो खरीद रहा है, अब क्या कह रहा है, तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है। मूल्य इसका 6 रुपया है और 5 के हिसाब से बेच रहा है। तो आप, मैंने क्या बताया था आपको, इसको इससे गुणा करना है तो आपका CP प्राप्त होगा, आप इसको इससे गुणा कराएंगे तो आपको SP प्राप्त होगा। 6 36 हो गया, ये आपका SP हो गया, ये आपका CP हो गया। तो देखिए 25 में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, तो लाभ कितने हुआ उसको, 11 का लाभ हुआ बटे, तो हमें प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट हम किस पे निकालते हैं, CP में निकालते हैं। CP आपको 25 दिया गया है, 25 इंटू 100, अब इसी का आप सरल कर लीजिए, 25 चौको 100, 11 चौक 44%, मतलब 44% आपको लाभ होगा। तो आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है।
एक पर उसे 15% लाभ होता है और दूसरे पर 15% हानि होती है, उसका वर्तमान लाभ या हानि कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे समतुल्य प्रतिशत पूछे कितना लाभ वर्तमान में, उसका कुल कितना लाभ होगा या कुल कितना हानि होगा, तो आप फिर फॉर्मूला लिख लीजिए। एक्स आपका पहला लाभ प्रतिशत होगा या पहला हानि प्रतिशत होगा, प्लस माइनस वाई, यहाँ प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये कुल हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, कुल प्रॉफिट। अगर आपको इस तरह का कंसेप्ट आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, कुल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखिए हम समझते हैं, यहाँ हम प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपसे कहे कि उसे पहले पर 15% लाभ होता है, तो आप यहाँ 15% लिखेंगे ही, यहाँ 15 आपने लिखा। फिर आपसे कह रहा है कि दूसरे पर 15% की हानि होती है, जो आपको हानि होगी तो आप माइनस में करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा है, तो यहाँ माइनस जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी आपको दिया होता है कि दूसरे पर भी हमें 15% लाभ होता है, तो यहाँ पर आप प्लस लिखते, क्योंकि यहाँ दिया नहीं गया, इसलिए हम यहाँ पे 15% हानि हो रही है, इसलिए हम माइनस लिखे हैं। ओके, फिर आपसे कह रहा है यहाँ आप प्लस लगाइए, आपको कह रहा है यहाँ प्लस ही रहने दीजिए। फिर एक्स आपको 15 दिया गया था, पहले 15% लाभ होता है, दूसरे पर 15% हानि होती है, तो मतलब -15 होगा, ठीक, बाई 100। अब ये तो आपको कट ही जाएगा। अब 15 को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो आपको 225 आएगा, 225 नहीं आएगा, आपको -225 आएगा बाई 100। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका -2.25 आएगा, मतलब आपका कुल हानि, देखिए आपका माइनस में आया है तो इसका मतलब आपको हानि हो रहा है, इसलिए आपका कुल हानि प्रतिशत -2.25, माइनस आया है इसलिए आपका हानि 2.25% होगा। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ प्लस केवल लिखिएगा बस, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। हम एक बार फिर लिख देते हैं ये फार्मूला, कुल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% के हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक आपको बताऊंगा बेसिक से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक में, और एक आपको एलिगेशन से बताऊंगा। एलिगेशन से आप लगाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सरल, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, हम समझा देंगे, काम चलाओ और समझिएगा। पहले आप बेसिक समझिए। देखिए अगर हम पहला घोड़े का क्रय मूल्य अगर हम x मान लें और वाहन का क्रय मूल्य अगर हम 40,000 माइनस एक्स, क्योंकि वो 40,000 में दोनों खरीद रहा है, घोड़ा भी खरीद रहा है वाहन भी खरीद रहा है, तो अगर हम घोड़े को x मान लें तो वाहन कितना हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स। अब देखिए आपको मैंने फार्मूला बताया था SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बाई 100, तो उसी फार्मूला में रखेंगे। तो आपको CP दिया गया x इंटू आपको घोड़े पे कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 10%, तो मतलब 110 बाई 100 होगा, 110 बाई 100। फिर कह रहा है आपसे और वाहन पर 5% का हानि होती है, वाहन तो आपका ये है, ठीक, तो 40,000 माइनस एक्स, 5% हानि होती है मतलब 95 बाई 100। फिर आपसे कह रहा है कि आपको कुल सौदे में 1% का लाभ होता है, तो आपका टोटल वैल्यू थी आपकी 40,000 रुपये,
क्योंकि 40,000 में वो दोनों ख़रीदा था। फिर आपसे कह रहा है टोटल में उसे 1% का लाभ होता है, तो 40,000 1% लाभ मतलब 101/100। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको घोड़े क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो आपने घोड़े क्रय मूल्य कितना माना है, x माना है, इसी x का मान हमको निकालना है। अब ये 2 जीरो से ये पूरा कटा, अगर हम ये हो जाएगा, अगर हम हर बराबर है तो जुड़ जाएगा 110x प्लस इसको आप इससे गुणा कीजिए तो आपका आएगा 4 जीरो, पहले आप लगा दीजिए 2 3 4। अब 4 को आप इससे गुणा, 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38। देखिए जगह कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपका आया है 3,38,00,000 आया माइनस 95x। अब देखिए बटे 100 हो जाएगा, आप 100 को उधर भेज दीजिए तो आपको हो जाएगा 404, 4 जीरो, 2 जीरो तो यहाँ है और 2 जीरो इधर जाएगा तो 4 जीरो आपको लग जाएगा 2 3 4। अब देखिए हम देखिए अगर 110 में से आप 95 पहले घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 15x आएगा। ओके, और आप 38 लाख को 40,40,000 में से घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, तो कितना आएगा आपका 40,40,000 में आप 38 लाख हटाएंगे तो आपको 24,000 आएगा, मतलब 2,40,000 आएगा। तो जो आप इसको 15 से काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छक्का 90, मतलब आपका 16,000 घोड़े का मूल्य आपका आया है। घोड़े का क्रय मूल्य 16,000 रुपये है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1,500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेच दी और दूसरी साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए अगर हम आपको इसको रेशियो मेथड से बताएं, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। ये हमारा CP होता है और ये हमारा देखिए कह रहा है 20% हानि हो रही है, तो जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी, जो क्वेश्चन दिया आता है हानि होता है या लाभ होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी हानि होगी, क्योंकि हानि दिया गया। अगर यहाँ लाभ होता तो ये एक लाभ होता, क्योंकि यहाँ हानि दिया गया तो एक यहाँ हानि होगा, ये लॉस। अगर हम देखिए यहाँ CP लिखें और यहाँ प्रॉफिट या लॉस, यहाँ SP लिखें। देखिए 5 आपको CP दिया गया है, 5 CP आपको हानि हो रही है तो यहाँ माइनस लिखिए, तो SP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और फिर दूसरे कंडीशन में कह रहा है तथा दूसरी साइकिल में 20% लाभ होता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/5 होगी, लेकिन यहाँ पे ये CP होगा और यहाँ पे ये एक लाभ है, तो यहाँ पे ये 5 है और +1, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ SP क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ तो आप 5 कर दिए हैं, यहाँ भी -1 किए हैं, यहाँ हानि हो रहा है। देखिए SP कैसे 4 कर दिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉस बराबर होता है CP - SP, क्योंकि आपको लॉस तो दिया गया है यहाँ 1, तो यहाँ 1 लिखिए और CP आपको दिया गया है 5 -SP, तो यहाँ से SP का मान कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो हमने क्या लिखा है, 4 ही लिखा है, तो हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। अब देखिए अब आपसे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहाँ 4 विक्रय मूल्य है और यहाँ 6 विक्रय मूल्य है, हमें विक्रय मूल्य समान करना है। तो 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा करा दें और यहाँ 2 से गुणा करा दें, ओके, जब आप यहाँ 3 से गुणा कराएं तो यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ 2 से कराएं तो यहाँ कराना पड़ेगा 2 से, यहाँ कराना पड़ेगा 2 से, क्योंकि सबको एलसीएम निकाले हैं ना आप। देखिए
आपका SP भी बराबर हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी बराबर 12 हो गया। फिर आपसे कह रहा है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। देखिए पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया, 5 3 15, और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया, 5 दूनी 10। तो 15 10 25, आपका कुल साइकिल की यूनिट कितनी आई है, 25 यूनिट आई। इसी 25 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 1500। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे कितना आएगी। चलिए हम दूसरे पेज चलते हैं। देखिए 25 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 1500, तो 1 यूनिट वैल्यू कितने आएगी, 60 रुपये। आपसे पूछा है प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य, मतलब दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए आपको दिया क्या गया है। देखिए आपका एक 15 यूनिट दिया गया था और एक आपका 10 यूनिट दिया गया था। तो 15 यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, मतलब पहले साइकिल का क्रय मूल्य 900 आएगा। ओके। और आपका दूसरा दिया गया था 10, तो 10 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू 60 दी गई है, तो 10 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी। मतलब एक साइकिल का क्रय मूल्य आपका 900 रुपये है और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य आपका 600 रुपये है। तभी तो आपको कुल मूल्य आपका साइकिल दिया गया 1500 रुपये में खरीदा है वो। तो आपकी पहली साइकिल का क्रय मूल्य 900, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य 600। तो ये आपका आंसर हो गया 900 और 600। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि 500 में खरीद रहा है, मेज पर 10% हानि होती है और कुर्सी पर 10% लाभ होता है। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएं, CP प्रॉफिट और लॉस और SP का, तो पहले कंडीशन क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है, तो मतलब 1/10, ये आपका CP है और ये आपका हानि है। तो 10 ये हो गया, -1 ये 9 हो जाएगा। मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में कराया ऐसे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। फिर दूसरे कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, 10% लाभ होता है, मतलब 10 CP होगा, 1 आपका लाभ होगा और 11 आपका SP होगा। फिर आपको कह रहा है मेज और कुर्सी को 500 में खरीद रहा है, तो पहला आपका मूल्य 10 है और दूसरा 10 है, तो आपका टोटल यूनिट कितना आया है, 20 है। इसी 20 का मान आपको दिया गया है 500। ये कटा ये कटा, एक का मान कितना आया, 25। फिर आपसे पूछा है तो कुर्सी का मूल्य कितना है। देखिए पहला तो ये मेज है और ये कुर्सी है, पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो कुर्सी का 10 यूनिट दिया गया है, तो 10 यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 25 दाम 250। इसका मतलब कुर्सी का मूल्य आपका 250 रुपये आएगा। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको दिया गया फिर भी इससे कुल 10 लाभ होता है। इस कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी दी जाती हैं ऐसे बच्चों को भड़काने के लिए, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान में रेशियो मेथड लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आप अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन आपको दिए गए, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% हानि में बेच कर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आपसे कह रहा है कि पहले वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है। फिर कह रहा है आपसे दूसरे वस्तु पर उसे 9% की हानि हो रही है, तो -9। फिर कह रहा है उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो मतलब 0 रुपया, ना ही उसको लाभ हुआ ना ही हानि। अब देखिए जब आप बराबर करेंगे इन लोग को, 15 देखिए माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, सेकेंड इंटू 9%। और जब आप इनका रेशियो निकालेंगे इन दोनों पंखे का, फर्स्ट और सेकेंड का, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो आप इनका रेशियो आ गया इनका 3:5। पहले पंखे और दूसरे पंखे का रेशियो है ये 3:5। तो आपका कुल मूल्य दिया गया 2160, मतलब 5 3 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू आपको दी गई है 2160। तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 8 दूनी 16, 856। तो आपसे हर पंखे का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक पंखा तो आपका 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट वैल्यू कितनी होगी,
300 321 3 6 2 8। और देखिए 810 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए सी ऑप्शन में मिल रहा है, आपको दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक पंखे के क्रम में मिल गया 810, देखिए 810 आपका सी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका करेक्ट सी ऑप्शन। देखिए दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे पंखे का मूल आपको दिया गया 5 यूनिट, एक का दिया गया 270, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा करा 270 से, 500 5 7 35 5 10 13। देखिए 810 और 1350 आ रहा है, देखिए आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पर और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.7 मूल्य दिया उस सी को, तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा? अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आपको कहा था कि एलिगेशंस लगाने को, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन हम बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन में मैंने आपको केवल बेसिक बताया ना, मैंने आपको एलिगेशन बताने कहा था। देखिए ये क्वेश्चन एलिगेशंस कैसे लगेगा। आपको कह रहा है कि एक आदमी ने घोड़ा इतने रुपये में खरीदा, घोड़े को 10% लाभ बेच रहा है और वाहन को 5% हानि में बेच रहा है, कुल सौदे में से 1% लाभ हुआ है, तो घोड़े की कीमत। देखिए हम आपको एलिगेशन से बताते हैं इसको। एलिगेशन देखिए बहुत सरल मेथड होता है। देखिए आपको घोड़ा दिया गया है, घोड़ा और ये वाहन, इसको कह रहा है 10% के लाभ पर और वाहन को कह रहा है 5% की हानि पर, तो माइनस लगेगा। फिर कह रहा है टोटल में उसे 1% का लाभ होता है। तो देखिए एलिगेशन में क्या होता है, हम घोड़ा वाहन का रेशियो निकालने के लिए हमें इसको इसमें से घटाना रहता है। एक को 5 में, मतलब 5 को 1 में से घटाना रहता है। तो जब आप 1 को 5 में घटाएंगे तो आपका 1 माइनस ये -5 दिया गया है, तो जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका ये जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो आपका घोड़ा का रेशियो आया 6। और हमें वाहन का रेशियो निकालना है, तो एलिगेशन में इसको इसमें से घटाना रहता है, तो 10 में से 1 गया कितना होगा? 9 होगा। तो मतलब अभी ये आपका घोड़ा और वाहन का रेशियो हो गया, ये घोड़ा का रेशियो है और ये वाहन का रेशियो है। तो काट दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। ये आपका घोड़ा का है और ये वाहन का है। देखिए आपको कुल मूल्य दिया था 40,000 रुपये घोड़ा और वाहन का, तो आपसे पूछा है एक घोड़े का, मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़ा तो आपका 2 यूनिट दिया गया है। रुकिए हम बता रहे हैं, 3 2 5 की वैल्यू आपको दी गई है 40,000। ओके, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 8,000। आपसे पूछा है घोड़ा क्रय मूल्य, तो घोड़ा को यूनिट दिया गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 8,000 से गुणा हो जाएगा, 8,000 दूनी कितना होगा? 16,000 आपका आएगा। देखिए इससे भी 16,000 रुपये आया, आपका बेसिक से भी 16,000 आया, लेकिन एलिगेशन थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन एलिगेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप उसी से लगाइए। अगर आपको समझ में आएगा तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा अगर हम ए को अगर हम ए को 1,000 मान लें, माना ए ने वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदा, कह रहा है उसने बी को, ए ने जो है बी को 20% लाभ पे बेचा, तो ए कितने में बेचा होगा? उसे 1200 में बेचा, तभी तो उसे 20% लाभ हुआ होगा। फिर बी ने उसे सी को 10% लाभ बेचा। देखिए 1200 में ये बी, देखिए ए के लिए ये सी पी है और जो 1200 है ये ए के लिए एस पी है, मगर ये बी के लिए सी पी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए बी के लिए सी पी, फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 20% के लाभ पे बेचा है, तो मतलब 1320 रुपये में बेचेगा। इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए आप निकालिएगा तो आपको 20% लाभ आएगा। बी ने इसे सी को 20% लाभ पे बेचा, मतलब 1320 रुपये में बेचा होगा, तब उसे 20% लाभ हुआ होगा।
फिर आपसे कह रहा है कि डी, एक ए आया, एक बी, फिर एक सी, एक डी। फिर कह रहा है सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचा। तो देखिए आपने सी को निकाला है 1320, 1320 इसके लिए सी पी है, सी के लिए, मगर बी के लिए ये एस पी है। अब देखिए कह रहा है सी उसे डी को 12.5% लाभ बेचता है। तो जब सी का इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, सी का 1320 गुणे 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो 8 तो ये सी पी है, तो लाभ हो रहा है, तो 8 एक 9 जुड़ जाएगा, तो मतलब 9/8। आप इसको काट दीजिए, 8 एक कम 8, फिर 8 छः 48, 8 पंच 40, तो आपका आएगा 165। जो आप 9 से गुणा करेंगे तो आपका 1485 आएगा। मतलब डी को वो 1485 रुपये में बेचा है। फिर कह रहा है यदि डी ने उसे 29.7 रुपया दिया हो, तो डी को ये जो वस्तु है 1485 रुपये में मिली है। इसी 1485 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 29.7। इसी 1485 की यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 29.7, क्योंकि डी को वस्तु 1485 रुपये में मिली है और इसी 1485 की वैल्यू आपको दी गई है 29.7, क्योंकि तभी तो ये डी दिया है सी को 29.7 रुपये में। तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, तो 29.7 बटे 1485, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब इसको पूरा कट जाएगा ये पूरा 5 से, तो आपका आएगा 1/50। मतलब आपका एक यूनिट की वैल्यू आपकी आई है 1/50। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है तो ए ने उससे कितने रुपये में ख़रीदा होगा। तो हमने ए को माना था 1000, माना ए ने उसे 1000 रुपये में ख़रीदा होगा। तो आपने एक यूनिट की वैल्यू कितने निकाली है, आपने एक यूनिट वैल्यू 1/50 निकाली है। तो आपसे पूछा 1000 यूनिट की वैल्यू, मतलब ए ने, यही तो माना था आपने 1000, तो 1000 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 1/50 इंटू 1000, तो काट दीजिए, 50 दूनी 100, मतलब ए ने उसे 20 रुपये में खरीदी थी। तो यही आपका आंसर हो गया। 20 रुपया, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये है। उसने एक वस्तु 10% हानि पर और दूसरी 20% लाभ बेच दी, तो उससे कुल कितना लाभ या हानि। देखो इसको हम आपको 2 तरीके बताएंगे। तो आप देखिए पहला तरीका, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप अप्लाई करिएगा। देखिए अगर हम रेशियो मेथड से आपको बताएं, ये सी पी हो गया आपका, ये प्रॉफिट या लॉस, और ये आपका एस पी हो गया। ओके, फिर आपसे कह रहा है 10% हानि, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। ये हानि है तो इसको माइनस लिखिए, मतलब 10 सी पी माइनस 1 हानि हुई, तो -1 लिखे, और ये हो जाएगा 9। शॉर्ट में बता रहा है थोड़ा आपको। फिर ये पहली वस्तु थी, अब दूसरी वस्तु क्या कह रहा है, 20% लाभ बेचती है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, मतलब ये 5 आपका सी पी होगा, ये आपका लाभ होगा, प्रॉफिट, एक लाभ हुआ आपका, और एस पी आपका 6 रुपया होगा। फिर कह रहा है आपसे तो उसका कुल लाभ यहाँ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। मतलब जो वस्तु खरीदा है वो इसको भी 3050 रुपये में खरीदा है, पहली वस्तु को भी, और दूसरी वस्तु को भी 3050 रुपये में खरीदा है। तो देखिए यहाँ से आपका पहली यूनिट की वैल्यू तो 10 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, मगर ये तो समान रुपये में खरीद रहा है, तो हमें समान करना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए अब आपका यहाँ तो 1 यूनिट की हानि हो रही है, यहाँ 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो टोटल हमें कितना हो रहा है, -1 + 2, मतलब टोटल हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमें टोटल 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब देखिए
कह रहा है आपको प्रत्येक कीमत 3050 रुपये है। तो अगर हम 10 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक की कीमत, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 3050। ये एक वस्तु की कीमत है, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी? 305। तो हमने यहाँ लिखा क्या है? ये एक हमारा क्या है? ये हमारा टोटल लाभ है। देखिए हमने निकाला है, एक तो आपको पहली वस्तु पर हानि हुई है, 2 तो आपको दूसरी वस्तु पर लाभ हुआ है। तो हमें टोटल कितना हुआ है? तो -1 + 2 मतलब 1 रुपये का हमें टोटल लाभ हुआ है। तो ये हमें 305 यूनिट जो निकला है, 305 रुपया, ये हमें टोटल लाभ हुआ है। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो हानि प्रतिशत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस में आया है। तो देखिए लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं, तो हमारा टोटल लाभ तो आया 305। क्योंकि हम अगले पेज चलते हैं, बताते हैं आपको। टोटल लाभ तो आपका आया है 305। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट तो मिल ही गया 305, बट ये टोटल सीपी दोनों वस्तु का। तो आपने एक वस्तु का सीपी निकाला क्या है? एक वस्तु का सीपी आपको दिया गया 3050, तो हम टोटल लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, कुल लाभ प्रतिशत। तो एक वस्तु का दिया गया 3050, तो दो वस्तु का कितना होगा? तो 3050 × 2 कर दीजिए, × 100। अब इसको काट दीजिए, ये 10 हो गया, इसको इससे काट दीजिए, मतलब 5% आपका टोटल लाभ प्रतिशत आया है। आपको कुल लाभ 5% का हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? बी ऑप्शन मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए ये तो हमारा पहला मेथड था। अब देखिए हमारा दूसरा मेथड। देखिए कह रहा है आपको अगर हम पहले वस्तु का एसपी निकालें, पहले वस्तु का, तो पहले वस्तु का आपको सीपी दिया गया 3050। कह रहा है पहले वस्तु का हमें 10% की हानि होती है। तो 10% हानि मतलब क्या? 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। तो 100 में से आप 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा बाई 100। इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, तो आपका पहले वस्तु का एसपी कितना आया? 9×5 = 45, 9×3 = 27। ये आपका पहले वस्तु का एसपी आया है। अब देखिए यहाँ से दूसरे वस्तु का एसपी कितना आएगा? SP2। आपको दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान दिया गया है, तो इसमें भी सीपी आपका दिया गया 3050। ठीक। आपको कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ मतलब कितना? 100 + 20 × 100, तो 120/100 हो जाएगा। ये कटा, इसको ये कटा। अब आपका दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आया आपको कितना? 12×5 = 60, 12×3 = 36। तो आपसे पूछ रहा है टोटल लाभ प्रतिशत बताइए। तो टोटल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको टोटल एसपी चाहिए और टोटल सीपी चाहिए। देखिए टोटल एसपी तो हम निकाल लिए। एक एसपी तो हमारा 2745 है और एक एसपी हमारा 3660 है। तो टोटल इसको जोड़ लीजिए, हमें टोटल एसपी निकालना है। तो ये 5 हो गया, ये 6 × 4 = 10 हो गया, 7 × 6 = 13 14 हो गया। ये 6405 हमारा कुल एसपी आया है, कुल विक्रय मूल्य। और हमारा टोटल सीपी कितना है? 3050 को 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों मूल्य तो समान ही है, क्रय मूल्य। 200 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। सीपी हमारा 6100 है और एसपी हमारा 6405 है। तो हमें लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 6405 में से जो आप 6100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 305 आएगा। 305 आएगा। तो हम देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, अगले पेज चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमारा आया है, टोटल लाभ आया 305, सीपी हमने निकाला 6100 × 100। ये 2 0 से 2 0 कटा, 61 को पूरा काट दीजिए, 5 बार जाएगा, तो हमारा कुल लाभ प्रतिशत आया है, टोटल प्रॉफिट परसेंट आया हमारा 5%। यही हमारा आंसर है। ये हमारा दूसरा मेथड था जो आप अप्लाई करिए, जो आपके लिए सरल पड़े वो आप यूज़ करिए। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।